तो हम बात कर रहे हैं फिल्म दिलवाले की टीम के साथ। शाहरुख खान और काजोल हमारे साथ, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप दोनों का। सबसे पहले शाहरुख, आपसे शोहरत, रुतबा, पैसा, इस सब के आगे बढ़कर आप चाहत के एक ऐसे मुकाम पर, ऐसी बुलंदी पर पहुंच गए हैं आपके, जहां पे शायद आपके फैंस ने वहां पहुंचाने में बहुत बड़ा काम किया है। आप मानेंगे आपके फैंस सबसे बड़े दिलवाले हैं? ऑफ कोर्स, मतलब अगर जिनको मैं अपनी चीज़ देता हूँ, दिखाता हूँ, अगर वही नहीं सराहेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्या उनकी ज़िंदगी को छूती है, किसी तरह से उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाती है, वो खुश नहीं होंगे तो फिर जो बिगिनिंग की कड़ी है, हमारे काम करने का कोई फायदा ही नहीं होता। कुछ फायदा ही नहीं है। वो ना हो तो हम कुछ भी नहीं। माफ करना दिलवाले की निशानी है, कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है फिल्म से। तो आप क्या रियल लाइफ में आसानी से माफ कर पाते हैं? मैं एक्चुअली सोचता ही नहीं कि मैं इतना बड़ा हूँ कि किसी को माफ़ कर सकूँ। मुझसे कोई माफ़ी मांगे भी तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है। आई थिंक सिर्फ खुदा माफ़ करते हैं या माँ बाप माफ़ करते हैं। बहुत सारे अपने बच्चों को माफ किया? मैं कभी भी यार, वो मैं उनको बोलता ही नहीं हूँ। कभी सॉरी भी बोले तो मुझे इतना ऑकवर्ड लगता है। लेकिन ये ज़रूर मैं माफ़ी में मानता हूँ और मैं चाहूँगा कि जितने लोगों को मैंने परेशान किया है मुझे माफ़ कर दें। मैंने बहुत लोगों को तंग किया हुआ है, तो मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। वेल्थ एक्स मैगजीन ने आपको सेकंड रिचेस्ट एक्टर दुनिया का बताया है। फिर भी ऐसा लगता है कि जितना ऐशो आराम आपके पास है, फिर भी आप डिटैच रहते हैं। एक मैंने टर्म पढ़ा, मॉन्क विद अ फेरारी। ये टर्म आपके लिए आजकल सोशल मीडिया में भी ट्रेंड कर रहा है। क्या अपने को आप इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? मैं एक्चुअली चीज़ों से ज़्यादा अटैच नहीं हूँ, मटेरियल चीज़ों से। मेरे पास सब कुछ है, खुदा ने सब दिया है। हाँ, मैं योगी हूँ, मैं सूफी हूँ। मुझे एक तो वक्त भी नहीं मिलता है। मैंने मतलब इसका ये है कि मैं बस फेरारी है लेकिन चलाता नहीं हूँ। और मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मैं बस काम करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है जी। शाहरुख को रोमांस का किंग कहा जाता है, आपके हिसाब से काजोल ऐसा क्यों है? द सूट सूट तो है, 3-piece सूट विद अ टाई। टाई की नॉट बड़ी अच्छी बात है। Honestly, मुझे लगता है कि शाहरुख has this lovely honesty about him. There is a way that he looks at a woman on screen that is not lechy. I don't know how to explain it beyond that. हाँ, basically beyond that, yeah. But I think उनके आंखों में हमेशा एक इज्जत दिखती है। सबसे ज्यादा इस फिल्म का जो यूएसपी माना जा रहा है वो है शाहरुख काजोल, क्योंकि आप कुछ सालों से फिल्मों से भी अलग है। कहीं लगता है, कहीं ये डर है दिमाग में कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जैसे कि होता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में। तो ऐसा कुछ कोई डर है या? नो, आई हैव नेवर फेल्ट दैट एंड मैंने काफी ब्रेक्स लिए as they put it. आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड एक्सक्लूसिव बोला जाता है। एक्सक्लूसिविटी है ये कि कभी कभी आते हैं, देर से आते हैं, दुरुस्त आते हैं। और ये काजल शाहरुख का जो रिटर्न है, इट्स लाइक बैटमैन सुपरमैन रिटर्न टुगेदर। वी आर लाइक दैट। सो ना बैटमैन इनसिक्योर है, ना सुपरमैन। Really? Yeah. Okay. मतलब यू कैन बी बैट गर्ल इफ यू वांट। तो आई वांट टू बी बैटमैन। यू कैन बी सुपर गर्ल। I'll be Supergirl. I want Supergirl. I prefer Supergirl. आपकी बेटी डॉटर ने उनको इस फिल्म को पहले अप्रूव किया, हमने सुना है, और उसके बाद आपने हाँ बिल्कुल। निस्सा ने मुझे एक्चुअली 1 साल पहले बोला था कि मम्मा मैं तुम्हारी पिक्चर बिल्कुल नहीं देखने वाली हूँ, क्योंकि हर पिक्चर में तुम रोती रहती हो। आई मीन व्हाट नॉनसेंस इज दिस, मैं तुम्हारी पिक्चर बिल्कुल नहीं देख सकती। देखो पापा की तरह बनो। पापा, मेरे पापा देखो कितने अच्छे हैं, गोलमाल 1, 2, 3 करते हैं। देखो मैं आराम से पिक्चर देखती हूँ विदाउट वरिंग ऑफ कि वो रोने वाले हैं या नहीं रोने वाले हैं या मुझे रुलाने वाले हैं। तो तुम्हें भी रोहित शेट्टी की पिक्चर करनी चाहिए। तो बेटा आई डोंट थिंक दैट मैं गोलमाल में थोड़ी सी अच्छी फिट होंगी। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और फिर रोहित ने मुझे पिक्चर ऑफर की। सो शी इज लाइक यू मस्ट डू द फिल्म। एक पिक्चर तो मिले मुझे देखने के लिए तुम्हारे पूरे रेपर्टोयर में। हमें बड़ी तकलीफ हुई रोने के सीन में भी। इसने मना कर दिया रोने से कि मैं नहीं रोऊंगी, निशा बुरा मान जाएगी। तो मेरे सुने एक्शन भी आपने इसमें किया है। इस फिल्म में कुछ एक्शन काजोल थोड़ा बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। वी हैव सम नाइस कार चेसेस एंड वी हैव सम नाइस स्टफ। अजय ने कुछ टिप्स दिए? अरे हमारा जो एक्शन देखिएगा अजय सीख जाएगा। हमने एक शॉट है सिंघम, सिंघम लेडी सिंघम। एक्चुअली व्हेन यू केम आउट ना, so we were talking about कि अजय विल बी वेरी इम्प्रेस्ड। लेकिन जो एक शॉट में तेरी एंट्री होती है ना, कॉपी करेंगे। रोहित और अजय ये वाली एंट्री कॉपी करेंगे। लेडी सिंघम 3 में नहीं, सिंघम 3 में सिंघम नहीं, सिंघम 3 में कॉपी करेंगे वो एंट्री।